हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको मैंने बोला था कि आपको मैं पेट का कम से कम 2021 का ठीक से पेपर एनालिसिस आपको दिखाने चला हूँ सबसे पहले। उसके बाद 2022 का जो पेपर है उसको एनालिसिस कर लेंगे। अगर अभी समय रहा तो अभी कर लेंगे। तो 2021 के पेपर को अच्छे से हम लोग एनालिसिस करने चल रहे हैं। ये पेपर मैंने डाउनलोड किया है। पेपर सीरीज फर्स्ट है। ये अगस्त में पेपर हुआ था 2021 की, और उसी पेपर को हम लोग पूरी तरीके से देखने चल रहे हैं। ठीक है, आपका पेपर इस साल जो लगा है आपको लगभग मान के चलिए अक्टूबर में पेपर लगने जा रहा है। तो पेपर को देखना है और समझिए पेपर को, पेपर आता कैसे है। ठीक है, पूरी बात करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सबसे पहली चीज़ ये रहेगी। देखिए, अब तो सीरीज बनती नहीं है। अब यूपी ट्रिपल एससी ने सीरीज बनाना बंद कर दिया है कि ये सीरीज वे सीरीज, लेकिन पहले था। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आएगी कि ये पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होगा। दूसरी चीज़ ये कि 2 घंटे का पेपर होगा। ये एक्चुअल पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2 घंटे का पेपर है। पूर्णांक है कितने का, 100 का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से केवल अभी तक समझनी थी। कितनी चीज़ें कि पेपर होता है 2 घंटे का और होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, बुकलेट सीरीज ए पे बात हो रही है, 2021 का ये पेपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, पूरा सही तरीके से सबको लिखा गया है। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होने से 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति अगर कुछ आती है तो आपत्ति नहीं होगी। जो पेपर ऊपर कटिंग वटिंग होती है ऐसी बात किया गया। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि अगर उत्तर गलत करते हैं तो 1/4 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, इसको समझ के चलना है। और पेन केवल ब्लैक बाल पॉइंट पेन लेके चलिए। वो भी कैसे, या ब्लैक या ब्लू, लेकिन आप ब्लैक ही लेके चलिए, ब्लैक ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ब्लैक को ही लेके चलिए, बाकी कोई चीज़ लेके जाना नहीं है। हमारी सीट आपको 2 मिल जाती है, उसमें से सब कुछ यहाँ पे आपको जितना था मैंने बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बताना था कि 1/4 की जो है माइनस मार्किंग है, ये दिख ही रहा है आपको। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सीरीज देखिए बहुत ध्यान से, अगर जूम करेंगे तो इतनी इस टाइम पे एहतियात बरती जाती है कि सीरीज आपकी यहाँ भी लिखी होती है। ठीक है, तो बहुत ख़तरनाक तरीके से अभी इस टाइम पे पेपर होते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए, मतलब नकल हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तरीक़ों को सही से अपनाया गया है। ठीक है, पेपर में देखिए सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन आपको खुल के आपके सामने आया, और हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कि इसमें से किसके शासन का कालक्रम कब था। ठीक है, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी, अकबर, खिलजी और इल्तुतमिश में से किनका क्रम क्या था। तो सब आपको इसमें से सेट करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले इल्तुतमिश कर दीजिए, फिर खिलजी को कर दीजिए, देन सूरी को कर दीजिए, देन अकबर को कर दीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान से इसके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए जी, शिवाजी जो है, संत शिवाजी समकालीन थे, किसके समकालीन थे। ठीक है, तुकाराम के, कि नामदेव के, कि चैतन्य के, शंकराचार्य के। ठीक है, एक्चुअल में तुकाराम इसमें आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। एक्चुअल में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। किसी में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिक्कत आएगी नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। चरक संहिता किसने लिखा था, और लिखा है कि चरक संहिता संबंधित किससे। चरक संहिता एक्चुअल में मेडिसिन से रिलेटेड थी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से केवल समझिए। बहुत बेसिक सा पेपर आएगा। हर सेट में केवल 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का दिख रहा है ना, कि जोड़ा मिलाना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, शक संवत कब का है, मुस्लिम युग संवत यानी जिसे हिजरी संवत कहते हैं कब का है, और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। इसमें से गलत क्या है, इसमें से यही गलत है, औरंगजेब की मृत्यु 7 में हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे आपको आएंगी, आपको पढ़ना है। बहुत बस इतना समझ के चलना है, बेसिक सा पेपर, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी। बहुत बेसिक सा एकदम क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं। 1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल हुए थे। होम रूल सबको पता है कि एक होम रूल से रिलेटेड थी आपके एनी बेसेंट, और एक से तिलक जी थे। तो बहुत आसान से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है, किसका था। ठीक है, उसके बाद राधा कृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। इसमें सब कुछ भी नहीं करना, खाली मिक्सअप कर देना है। आप मिला सकते हैं बहुत सही। ब्रह्म समाज जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज कर दीजिए, रामकृष्ण मिशन का आप कर दीजिए, रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद का कर दीजिए, दयानंद सरस्वती का भी ब्रह्म समाज था। ठीक है, वहाँ भी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का था। तो ऐसे मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, आर्य समाज किसका था, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती का कर दीजिए। तो इससे रिलेट करा देंगे आप। और एक भी अगर आपको मिल जाता है, जैसे मैं मान लो मुझे सत्यशोधक समाज डी का 5 मुझे पता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, और रामकृष्ण मिशन में कर दूं बी का 1, इससे मैं मिलाना चाहूँ कि बी का 1 और डी का 5 कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा बी का 1 और डी का 5। जहाँ हो आंसर कर दो। बी का 1 और डी का 5 कहीं है, बी का 1 और डी का 5 ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बी का 1 तो होगा, ये तो 100% है। बी का 1 और डी का 5, हाँ ये वाले में है।
सी नंबर पे। तो इसी तरीके से आप पेपर को आराम से हल कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा आपको उसमें परेशानी आएगी नहीं। एक भी दो भी आंसर पता है तो बहुत बेसिक सा ऑप्शन बनाया रहता है। पेपर भले टफ हो, ऑप्शन बहुत अजीब टाइप का रहेगा। करो या मरो किसने दिया सब जानते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, गांधी जी का है ये। उसके बाद ऐसे आगे चलते रहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ हिस्ट्री आपकी जो है मॉडर्न इंडिया यहाँ खत्म होने जा रहा है। देखिए अब 10वां क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद पर कौन बैठा था। देखिए राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। अब यहीं से हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म। एक्चुअल में क्या था, 5 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट प्लस 5 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री, ये इसका एक प्रोसेस है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही केवल हिस्ट्री के सेशन से मिलने हैं। तो 10वां क्वेश्चन ये था और 10 पे हिस्ट्री खत्म। अब हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस से बाहर का कुछ मामला ज़्यादा यहाँ रहता नहीं है, जितना लिखेगा उतना ही आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हिस्ट्री। अब इसके बाद देखिए ज्योग्राफी शुरू, जियोग्राफी। सलाल पन बिजली परियोजना कहाँ है, ठीक, सैयद सलाल, इस आराम से मार सकते हैं आप लोग। ठीक, बसंत विश्व कब होता है, जून मार्च कभी होता है, इसको बता देना है। मैं आप केवल जल्दी जल्दी आपको दिखाना चाहूँगा, मारना बहुत ही आसान है पेपर को। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किससे रिलेटेड है, खेचड़ी। एक्चुअल में खेतड़ी परियोजना नहीं है, खेतड़ी एक प्रकार का आप समझ लीजिए खान है, ठीक है, और चांदी से रिलेटेड है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ सम दुनिया जान रही है। ऐसे अब देखियो 5वीं ज्योग्राफी की क्वेश्चन हिमालय नदियाँ तंत्र में नहीं है, मतलब कौन सी नदियाँ हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। अब हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ आपको बताना है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय की नदी है, गंगा भी हिमालय की नदी है, और बस यही दो नदियाँ हैं। बाकी गोदावरी और कावेरी जो है ये साउथ इंडियन नदियाँ हैं, तो ये पेनिनसुला की है, इंडियन पेनिनसुला की, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है, वही रेट होता है जिसपे बैंक क्या होता है आपका जो है, बैंक जिस पे क्या करता है, आपको देता है क्या, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, यही जिस पे आपको जो है रेट लिया जाता है, मतलब ब्याज लिया जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो 5 क्वेश्चन के बाद में अब क्या शुरू हो गया, मैं केवल फॉन्ट दिखाना चाह रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन पॉलिटी का खत्म और उसका खत्म, क्या कहते हैं, जियोग्राफी का। तो अब शुरू हो गया क्या, देखिए इकोनॉमिक्स, प्रॉपर तरीके से 5 क्वेश्चन अब इकोनॉमिक्स के। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्हीं सब में फंसा के रखेगा। अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही सब और ज़्यादा कुछ भी नहीं। आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा देता है, साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने कहीं अभी जल्दी में और देखा था, ये शायद इसको मैंने अभी देखा था वीडियो में, सेम क्वेश्चन वीडियो में आया था, वीडियो के में सेम क्वेश्चन यही रिपीट किया था, ठीक है। तो अगर नगद कोषानुपात को घटा देगा तो जो है ऋण थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी बढ़ जाएगी, क्या घट जाएगी, घटा देता है। तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, साख सर्जन दोगे थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। नगद कोषानुपात बढ़ाएगा तो साख सर्जन बढ़ेगा, क्योंकि जो है आपका जो है ऋण लेना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, अद्वैतक संस्थाओं पर निजी अधिकार होता है और राजकीय गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये कह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से संस्थान होते हैं जिसके केवल ये काम होता है कि अधिक जो है संसाधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है। तो ऐसे होता है जो है पूंजीगत, पूंजीवादी में निजी लोगों का अधिकार होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी लोग का अधिकार होगा। आर्थिक गतिविधियों पर मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ अर्जित करना होता है। जैसे यूएस की जो है वहाँ पर केवल काम ये होगा, निजी लोग काम करेंगे और पैसे को थोड़ा प्रयास करेंगे कि पैसा ज़्यादा कमाया जाए। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सा एकदम क्वेश्चन। आरबीआई का गवर्नर होता है। 1 रुपये में खाली थोड़ा होता है वित्त सचिव का, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन मुक्त रहिए, बिल्कुल बेसिक सा। अब 20वां क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में आपका जो है वो खत्म, क्या खत्म, जो है इकोनॉमिक्स खत्म। देखिए फेमा योजना, ठीक है, फाउंड एक्सचेंज मेडा एजेंसी या फॉरेन एक्सचेंज देखो मैनेजमेंट एक्ट या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट या फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, कुछ आपको ऐसे चीज़ें देगा, ठीक है। फेमा बहुत आसान है, बहुत सी इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब 20 क्वेश्चन हो गए। देखिए 3 चीज़ें खत्म हुई, पहले 10 हिस्ट्री के, 5 जो है जियोग्राफी के और 5 जो है इकोनॉमिक्स के। इतने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन। अब अगला सेशन शुरू होगा पॉलिटी का और 5 क्वेश्चन पॉलिटी का। बहुत बेसिक से समझ के चलना है कि जैसे लिखा है उससे इतर नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा चीज़ें सब कुछ। देखिए भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य का एवं स्वच्छता किस में शामिल है, यानी जन का स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है। देखिए ये सब राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। बहुत आसानी से है, लेकिन मैं इसमें बताने के लिए नहीं आया हूँ, केवल इसका फॉन्ट आपको दिखा रहा हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था राज्य के अंतर्गत है, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाएगा कहाँ पड़ी है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 14 पे पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इससे सबसे इतर अगर कुछ आएगा तो बताइएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ये आर्टिकल 14 है, तो वो आर्टिकल 14 डीपीएसपी में आता है, डिस्क्रिप्शन पॉलिसीज अगेंस्ट द स्टेट वाले में, ठीक है। अब आगे चलिए 25 में कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21 ए, जो है आपको शिक्षा का अधिकार देता है। 614 वाले जो पूरा प्रावधान है यहीं पे आर्टिकल 21 ए, जो कि
82 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, शायद वहीं तब का है। निम्न में से किससे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो होता है प्रिम्बल्स किसने रखा था? ये नेहरू जी ने रखा था। बहुत आसान सा ऐसे ऐसे ही बिल्कुल एकदम तुच्छ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी पढ़ लेंगे, थोड़ा ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यक हित किस में निहित है? बहुत ही आसान है, आर्टिकल 29 में। अगर 30 29 दोनों देता तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी, बाकी और कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 25 क्वेश्चन खत्म, तो यहाँ से आपकी अब पॉलिटी भी खत्म। मतलब 4 चीज़ें, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटी खत्म हो गया। 10 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, यही खत्म। और इसके बाद अब आपको पॉलिटी नहीं दिखेगी, पॉलिटी एक क्वेश्चन भी नहीं दिखने चल रहा, ठीक है। अब शुरू हो गया साइंस। सबसे ठोस चालक धातु कौन सी? कह रहा ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, बताइए। ऐसे ऐसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दुनिया जानती है, सब बताने की कोई मतलब नहीं, बहुत बेसिक से एकदम समझ के चलिए कि बहुत बेसिक से साइंस के क्वेश्चन। ये बोला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, कुछ जो भी होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। 18 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? देखिए इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही आपको, बहुत बेसिक सा। वैसे 24 कैरेट सोना होता है खरा सोना, यानी 100% सही होता है। अब इसमें से 6 कम हो गया तो 6 चौक 24, यानी 25% कम हो गया तो 75% शुद्ध है। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? बहुत आसानी से हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में पाया जाता है, देखिए संतरा खट्टा होता है तो पाया क्या जाएगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब 30 क्वेश्चन खत्म तो साइंस भी खत्म, अब 5 क्वेश्चन आपको मैथ का। क्या क्या आपको मैंने बताया कि सिर्फ 5 क्वेश्चन, जितना लिखा है जहाँ से लिखा है उतना ही और उतनी ही मात्रा में आएगा, ठीक है। यानी हिस्ट्री पूरा 10, जिसमें 5 नंबर नेशनल मूवमेंट, 5 हिस्ट्री, जियोग्राफी 5, इकोनॉमिक्स 5, ठीक है। उसके बाद में साइंस 5, पॉलिटी 5, जोड़ लीजिए 30 नंबर खत्म हो गया, 30वां क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं केवल फॉन्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे पेपर आते हैं, ठीक है। मैथ के इतने टुच्चू क्वेश्चन आएंगे, ये वर्गमूल करना है आपको, चाहे इसका वर्गमूल करके उसके बाद सॉल्व करना है इसको, ठीक, कि यहाँ क्या आएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी रखेंगे या इसका करके काट पीट लीजिए, इसी को काट लीजिए जितना कटे, उसके बाद आंसर कर दीजिए। बहुत आसान सा करना चाहे मैं कर सकता हूँ, 2 सेकंड लगेगा, लेकिन नहीं करना है। केवल आपको मेरा काम है फॉन्ट दिखाना। इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब का, दिख ही रहा है, कुछ भी नहीं है, नीचे से कट पिट जाएगा। बेसिक से बिल्कुल अलजेब्रा के क्वेश्चन, यहाँ कुछ नहीं करना है। आप लोग परिमेयकरण करा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टीवी सेट में हल्का सा एक क्वेश्चन आ गया आपका कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 30% दाम घट रहा है, यानी 100 से जा रहा है 70 पे, और बिक्री अगर पहले 100 सेट की होती थी तो अब कितने सेट की हो रही है? 120 सेट की। आंसर आपके सामने है, ठीक है। 12 7 84, कितना होगा? 7 दूनी 14, 70, तो ये हो गया 84, उसके पीछे डबल जीरो, और ये होना चाहिए था इतना, तो इसमें नुकसान हो गया। नुकसान कितना हुआ है? 16 का आंसर। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं बहुत बेसिक तरीक़ों से क्वेश्चन को, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन मैथ का, इसके बाद मैथ नहीं दिखेगा आपको। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु इतना है, अगर कोच की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत कितनी हो जाती है? 20% तो बढ़ जाती है उम्र। औसत उम्र 20% बढ़ना का मतलब होता है 1/5वां हिस्सा बढ़ जाना। इसको 185 को 1/5 से काट के बढ़ा लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है और निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हल करना चाहे मैं हल कर दूंगा, 2 सेकंड लगेगा। अब यहाँ से हिंदी शुरू, मतलब 35 क्वेश्चन हो गए हैं और आपका अब मैथ भी खत्म है। जितना जहाँ लिखा है उससे एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब आ गया एकल का विलोम क्या होगा? दुनिया जानती है एकल का विलोम क्या होगा, एकल का बहुल होगा, और क्या होगा? दर्प का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मान को, दर्प का पर्यायवाची पूछा है, मन को हरने वाला, इसके लिए एक शब्द पूछ लेगा आपको। गागर में सागर भरना, उसके बाद शुद्ध वर्तनी। अब 5 क्वेश्चन हिंदी के खत्म। तो इसी तरीके से ये चलता चलेगा। इसके बाद अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, और इंग्लिश में केवल आपको फॉन्ट दिखा रहा हूँ कि कहाँ से आता है। अब अगर आप देखना चाहते हैं हिंदी कहाँ से आती है, तो 1 क्वेश्चन वर्ड पावर, 2 क्वेश्चन वर्ड पावर, ठीक है, सिर्फ वर्ड पावर। देखिए 3रा क्वेश्चन वर्ड पावर, 4था क्वेश्चन वर्ड पावर, ठीक, 5वां क्वेश्चन भी वर्ड पावर। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हिंदी में वर्ड पावर। एक भी आपको ग्रामर नहीं पढ़ना, मेरा काम है आपको बस चीज़ों को बताना कि आ क्या रहा है। हिंदी में ग्रामर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वर्ड पावर पढ़ के जाना है। उसके बाद जो 10 नंबर की हिंदी है वो अपठित गद्यांश से, उसको भी पढ़ने ना पढ़ने कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वर्ड पावर दे के जाइए और आपका काम हो जाएगा। पेपर को समझिए पूरी तरह से। अब देखिए इंग्लिश में एक तो आ जाएगा अपठित गद्यांश, जिस पे रिलेटेड है 3 क्वेश्चन, 41, 42 और 43।
3 क्वेश्चन अपठित गद्यांश पे हैं, यहाँ तक इसको आप ढूंढ के करना होता है आंसर, आराम से ढूंढेंगे आंसर मिल जाएगा। एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम्स, ठीक। तो इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा हो सकता है अगर आपकी हिंदी वीक हो तो आप ना कर पाएँ, इंग्लिश वीक हो तो ना कर पाएँ, लेकिन आप इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 3 के तीनों कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको समझ के चलते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश का ख़त्म, 5 क्वेश्चन हिंदी का ख़त्म हो गया, पूरे 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है रीजनिंग का 5 क्वेश्चन कि पक्षी विज्ञानी पक्षी का अध्ययन करेगा तो नृ विज्ञानी किस चीज़ का आपको अध्ययन करता दिखेगा, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो किसका अध्ययन करता दिखेगा, ये बात करेगा। उसके बाद आता है इसमें से बेमेल को छांटिए, ये बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग, बेमेल को छांट दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐसे कोडित किया जाता है तो थोड़ा कोड को तोड़ दीजिए कि पी को लिखा जाता है क्यों, तो ओ को क्या लिखा जाएगा, इसी तरीके से आप इसको विखंडित कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग में, कि मेरा काम है आपको दिखाना, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि ये एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। उसके आगे आपको एक कैलेंडर का बेसिक सा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, बेसिक सा बिल्कुल, कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ गुरुवार है तो एक भी सोमवार आपको मिल जाएगा, तो उससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे, बस इतना पता हो कि अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक। तो बेसिक सा रीजनिंग। अब क्या क्या ख़त्म हो गया आपका, देखिए आपकी हिस्ट्री ख़त्म, पॉलिटी ख़त्म, इकोनॉमिक्स ख़त्म, जियोग्राफी ख़त्म, और क्या कहते हैं उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी साइंस, और क्या हिंदी ख़त्म, इंग्लिश ख़त्म, रीजनिंग ख़त्म, ठीक है, और मैथ ख़त्म, इतनी चीज़ ख़त्म और 50 नंबर का काम हो चुका है। अब क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा आपका 10 नंबर का करंट, ठीक है। लाइट हाउस परियोजना कहाँ क्रियान्वित हुई है, ऐसे कुछ करके। भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है, कौन सी है, देखिए। बोल्ड मिशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, बोम्बो का। संयुक्त राज्य के कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19, जो उस टाइम पे करंट के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे वो भी एकदम गिन के देखिए। 5वां क्वेश्चन करंट का, ये 6वां क्वेश्चन करंट का, ध्यान से पढ़ लीजिए रोक रोक के। डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा था, किस पे लगा था, इसको देख लीजिए। सुमित मालिक को, योगेश्वर दत्त की, रविंदर सिंह की, पवन कुमार, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य प्रथम राज्य जहाँ जो है एंड टू एंड एक्चुअल में है, ये एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हुई है, ये आपको बताना है। उस टाइम पे जो क्वेश्चन करंट में रहे हों उसकी बात करता है ये, ठीक है। उसके बाद 58 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन, और ये 60वां क्वेश्चन, अंतिम करंट का क्वेश्चन। एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया है, अंतिम क्वेश्चन करंट का। तो 10 क्वेश्चन करंट का कहीं नहीं गया, तो जो जैसे लिखा है सिलेबस में उससे कुछ भी इतर होता ही नहीं है, एक अक्षर इधर उधर नहीं हो रहा है, जितना जहाँ लिख दिया उसको वैसे पूछ लिया, ठीक है। अब उसके बाद में 11वां 61वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो दूसरी चीज़ अब देखिए, यहाँ से कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये आपको स्टैटिक के अंतर्गत पूछ रहा है। स्टैटिक बिल्कुल लंबा छोटा मोटा, राज्य राजधानी, उसके बाद में सिक्के रुपए, उसके बाद में ये सब सारा, ठीक है। कोस्टारिका की राजधानी क्या है ये पूछना, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, लक्षद्वीप की एक्चुअल में आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन स्टैटिक भी आता है ना, 10 करंट 10 स्टैटिक। तो स्टैटिक का आपका 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, बेसिक जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम संख्या हो सकती है 550, इस टाइम पे 52 थी, अब 50 हो सकती है। बताना नहीं है, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी दिवस का 14 सितंबर को है, और भी हैं, विश्व हिंदी दिवस अलग अलग है। सार्क में कौन सा देश आता है, कौन सा नहीं आता है, विश्व के जितने संगठन होंगे ना उनको थोड़ा तैयार करके चलिएगा, ठीक है। पड़ोसी देश, ये सब नाच वाच देखिए। ओणम नृत्य आ गया ना आपका। ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। इसमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे आ गया अजंता एलोरा कहाँ पड़ती हैं, दुनिया जानती है, औरंगाबाद में है। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना। अगला देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, बिल्कुल बेसिक सी एक क्वेश्चन। आप इसको कहेंगे कि ये ज्योग्राफी है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं है। आपको जितना एकदम बेसिक पता होना चाहिए, ये दूसरी तीसरे के लड़के को पता होगा अगर उसके सिलेबस में आ जाएगा तो, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, ठीक है। कुछ बहुत बेसिक सा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जीते थे 14 में, ठीक है, 1914 में, तो वही पूछना चाह रहा है। बाकी देखिए अब शुरू होगा, 2 आपको मिलेगा लगातार बैक टू बैक जो मिलेंगे आपको गद्यांश हिंदी के, ठीक। यहाँ तक मैंने आपको दिखाया कि क्या है, 10 स्टैटिक आपको दिखा दिए मैंने, 10 स्टैटिक 10 करंट। उसके पहले सब कुछ दिखा दिया था, 70 नंबर तक इतना मामला चलता है, एक भी इधर उधर होगा नहीं, एज इट इज है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 10 नंबर का अभी मिलने चल रहा है क्या, गद्यांश। 2 गद्यांश मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए पहला गद्यांश आ गया 71 से 75 तक, आराम से पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। पहला आ गया
75 नंबर तक। अब उसके बाद में चलते हैं, दूसरा आएगा गद्यांश, तुरंत आएगा। देखिए ये 76 से 80 तक दूसरा गद्यांश आया, और इसमें से बेसिक बिल्कुल गद्यांश आपको देखना है, इसके आंसर देने हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा गद्यांश होता है, उसी में से आंसर मिल जाता है आराम से एकदम, ठीक है। उसके बाद में अब 81 से 85 तक, अब मेन लड़ाई इस 20 नंबर में। इसी 20 नंबर को जो इंसान सही कर जाता है, यही एक्चुअल में लड़ाई होती है। और इसमें भी हर जगह लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक डाटा ऐसा होगा जो आपके दिमाग को पूरी तरह खपाएगा। बाकी ऐसा कोई डाटा इसमें नहीं है जिसमें आप थोड़ा सा भी पैनिक होंगे। बहुत आराम से बैठिए और आराम से पेपर को हल कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, आपको डाटा मैं दिखा दे रहा हूँ, पढ़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से। कह रहा है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। इस डाटा में बहुत सारे बच्चे सनक गए थे बिल्कुल तरह से, उनको समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अनुपात दर्शाया गया है। तो अनुपात जैसे मान लीजिए कोई लिखा गया है, ठीक, तो वो अब इनसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे, तो ऐसे पूछा जाएगा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, ठीक है। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। अब सबसे पहले देखना है यहाँ पे इतिहास आगे है कि भूगोल। इतिहास और भूगोल का जो है आपको, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको रेशियो दिया गया है, यानी हिस्ट्री ऊपर ज्योग्राफी नीचे। तो यहाँ अगर 65 लिखा है, पॉइंट 65, तो इसको लिखा जाएगा 65/100, ठीक है। तो यानी 100 लोगों ने लिया है ज्योग्राफी और 65 लोगों ने हिस्ट्री लिया है पहले पे। ऐसे दूसरे पे, ऐसे तीसरे पे, ऐसे चौथे पे, सब पे निकालिए। उसके बाद आपको टोटल पता चलेगा कि कितने बच्चों ने भूगोल लिया है और कितने बच्चों ने इतिहास लिया है। फिर उसके बाद में कितने ने ज़्यादा अंक अर्जित किया, उसकी तुलना करा लीजिए। ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको 5 मिलेगा, 83, 84, 85, 81 के नीचे एक 82 का क्वेश्चन है। किन छात्रों ने भूगोल के अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए। आप आराम से बोल सकते हैं, इस डाटा को देखिए कि इतिहास ऊपर है, भूगोल, तो आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऊपर है, तो आप, और ज्योग्राफी नीचे है। तो आप आगे आइए, जो ये बोल रहा है उसको देखिए, हिस्ट्री ऊपर है, ज्योग्राफी नीचे है, और ये डाटा को पलट के पूछ रहा होगा, भूगोल के अपेक्षा इतिहास को पूछ रहा है। यानी कि इतिहास में कम अंक होने चाहिए। इतिहास में कहाँ कहाँ कम अंक है, बस इसी को आपको पता करना है। यानी हिस्ट्री ऊपर है तो इतिहास में कहाँ कहाँ ऊपर अंक कम है। तो इतिहास में पहला ये कम है, इतिहास में दूसरा ये इतिहास में कम है, तीसरा ये इतिहास में कम है, और चौथा ये इतिहास में कम है। मतलब 4 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं जब उन्होंने ज्योग्राफी में अंक प्राप्त किए हैं। बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसका आंसर 4 आएगा, देख लीजिए आप 3 ढूंढ के, और 4 आएगा। उसमें कौन कौन सा होगा मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, उसके बाद में 3, उसके बाद 6, 1 2 3 और 6, जहाँ आंसर में आ रहा होगा वो आंसर कर दीजिए। देखिए, तो बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है, बहुत आसान तरीके से ढूंढा भी जा सकता है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने हैं। अब देखिए, इसको मैं ढूंढ के आपको दिखा दे रहा हूँ। छात्र संख्या 4 पे आइए। अब देखिए, पहले पे हिस्ट्री है, हमको पता है, और नीचे जियोग्राफी है। तो कह रहा है कि भूगोल में 60 मिले हैं, यानी अगर ज्योग्राफी में उसे 60 मिले हैं तो हमको कुछ करना थोड़ी है। भूगोल में कह रहा है 60 मिले हैं, तो हमको पता करना है इतिहास में कितने मिले हैं। भूगोल में उसको कितने मिले हैं, 60 मिले। दिखाइए, आपको दिखाता हूँ। तो यानी कि भूगोल में उसको 60 मिले, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 100, इसका रेशियो बनेगा 140/100, ठीक है। और नीचे वाली ज्योग्राफी मैंने आपको बोला, तो जो है जियोग्राफी जो है नीचे है। जियोग्राफी बराबर अगर 60 के है तो 140, अगर 100 बराबर 60 के तो 140 बराबर कितना होगा, यही आपको निकालना है। आप लोग गुणा कराइए, आराम से आ जाएगा आपका। ये ज़्यादा आएगा लगभग, मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। तो इसका हो जाएगा 60 गुणे में 100 बटा में 140, ये कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये काटा, और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो 6 पंचे 30/12, यानी 300/7 लगभग ये आ रहा है। इसको मैं हल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 300/7 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतिहास में अंक हैं, इसको आपको निकाल के देना है। 300/7 यानी कितना होता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 20, तो 7 दूनी 14, 42 समथिंग आएगा, जो कि यहाँ है नहीं, तो इनमें से कोई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक कर लीजिए। आपको मैं ऐसे बस दिखा रहा हूँ, मेरा काम है दिखा देना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ग्राफ संख्या देख लीजिए। अब दूसरा ग्राफ शुरू है, और ये ग्राफ थोड़ा आसान होगा। एक ग्राफ टफ, एक ग्राफ आसान, ठीक। देख लीजिएगा आप लोग आराम से, बिल्कुल, ठीक है। हल करेंगे आराम से, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आता है, ठीक। यहाँ तक देख लीजिए। अब ये डाटा भी ख़त्म। दूसरा ये रीजनिंग का थोड़ा डाटा होता है, थोड़ा ये आसान होता है, सबसे आसान यही होता है, ठीक है।
यहाँ आपका काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल आपको घबराना नहीं होता, बहुत आसान सा पेपर है। बस हाँ, हल्का सा डाटा की प्रैक्टिस करके जाइए और बहुत आसान होता है डाटा भी। तो अगर आपको समझ में आए, थोड़ा भी अच्छा लगा हो और थोड़ी मेहनत आपको लगी हो कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें समझाई गई, सही की गई, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।